अर्चना जी, इस दुनिया में हर इंसान को कोई ना कोई डर जरूर सताता है। जो बड़े लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले, उनको यही डर सताता रहता है कि यार शेयर मार्केट ना गिर जाए। आम आदमी मेरे जैसे को तो यही डर रहता है कि यार पजामा पहनते हुए ना गिर जाए हम लोग। ऐसा होता है। बड़े आदमियों की खबरें आती हैं कि फलानी कंपनी के शेयर गिर गए, उसके मालिक आज वो फलाने फलाने अस्पताल में एडमिट हो गए। हमारी तो ये आती, पापा जी बाथरूम में गिर गए। आजकल बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप से ज्यादा डरते नहीं है। माँ बाप से आप छोटे छोटे बच्चे देखना, बाप के कंधे पे चढ़े होते हैं, बाप को घोड़ा बनाकर टक 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 टक। पहले बच्चे बड़ा डरते थे, मगर मैं अपनी बात करूं, हम लोगों को बड़ा डर लगता था। बाप अगर गली में आता दिख जाता था ना, भाग के सीधे किताब पकड़ के बैठ जाते थे। माँ भी अगर मोहल्ले में चुगलियां कर रही होती थी सहेलियों के साथ, जैसे पति को देखकर सीधे किचन में भाग जाती थी। इतना डर रहता था। बच्चा भी सोचता था कि माँ ने डर के मारे हमें पैदा किया, प्यार तो कहीं दिख नहीं रहा। नहीं, ये प्यार व्यार आजकल की बातें हैं। कि पहले प्यार करो, फिर शादी करो, फिर बच्चे। पहले ये सब कहाँ होता था? आप गवाह इस चीज की। पहले तो सीधे शादी होती थी, फिर 5 7 8 बच्चे। ओह गॉड। उसके बाद टाइम मिला तो प्यार भी कर लेते थे। पहले के जमाने में लोक लाज का बड़ा डर रहता था। समाज, 4 लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कौन से 4 लोग हैं ये। कौन से? छोटे शहरों में भी तो अभी भी लोग बड़ा डरते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? इस चक्कर में कभी कभी आप देखना, जो आदमी लोग रहते हैं ना, गांव खेड़ों में भी चले जाओ, तो आदमी जो होता है वो मर्दों के बीच में बैठता है, औरत जो होती है अपनी सास के साथ बैठी रहती है। दोनों मियां बीवी को देख के लगता ही नहीं कि इन्होंने कभी आपस में बात की होगी। वो तो साल बाद जब खुशखबरी आती तब लगता कि नहीं बातें हुई हैं। ऐसी बात नहीं है। पहले तो लोक लाज का इतना डर था। आदमी की नई नई शादी होती ना, सुहागरात वाले दिन अपनी दुल्हन के कमरे में जाने से डरता था कि लोग क्या कहेंगे। और मान लो लड़का अगर हिम्मत करके अपने कमरे में चला भी जाता था ना, पीछे से बूढ़ा ताऊ टाइप एक कमेंट देता था, देख लो बहुरिया के आते ही घुस गया बहू के कमरे में। फिर गुस्से में ताई बोलती थी, ना तुम तो 8 बच्चों के बाद भी टाइम पे आ जाते हो, अगला ना जा। अच्छा, अंग्रेज लोग नहीं परवाह करते, पूरे समाज के सामने अपनी बीवी को किस कर जाते हैं। कभी कभी तो किस सुनने के बाद पता चलता है ये तो पति पत्नी भी नहीं थे। अंग्रेज लोगों का बड़ा वो एक्सक्यूज मी कह के निकला था, एक्सक्यूज मी। ये अपना दिनेश है ना, ये शुरू से बड़ा लिबरल रहा है। ये मतलब शादी के 1 दिन पहले तक अपनी बीवी को मिलने जा रहा था, इसकी माँ ने रोक लिया। कहती कहाँ जा रहा है तेरे, हल्दी चढ़ी हुई है तेरे को, भूतनी चढ़ जाएगी तेरे ऊपर। कहता रहन दे माँ, कोई नहीं, कोई भूतनी नहीं चढ़ती, हल्दी लगी है तो तेल भी तो लगा, भूतनी चढ़ेगी तो फिसल जाएगी, तो जाने दे। अच्छा, कुछ पति ना गड़बड़ होते हैं, बीवी को हरकतों से पता तो चल जाता कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि किसके साथ गड़बड़ चल रही है। वो बेचारी फिर अपनी काम वाली के साथ ही कहीं पे भी सलाह लग जाती है। पता तो कर तेरे साहब का क्या चल रहा है। नहीं पता चल पाता। कुछ महीने बाद जो काम वाली आपको मेम साहब कह के बुलाती है, वो धीरे से जब आपको दीदी कह के बुलाना शुरू करती ना, तब पता चलता है कि माजरा क्या है। अच्छा, बड़े शहरों में मेहमानों से बड़ा डर लगता है, क्योंकि एक तो खुद के रहने के लिए जगह नहीं, ऊपर से मेहमान आ जाएं और ज्यादा दिन रुक जाए ना तो आदमी की फैमिली प्लानिंग डिले हो जाती है। ऊपर से कई मेहमान इतने ढीठ होते हैं ना, ताई टाइप आती है, वो अपनी सलाह देती हैं, बेटा मैं तो सो जाऊंगी बहू के साथ और तू सो जाना अपने ताऊ के साथ। मामला फिट। अब बता नया मेहमान कब आ रहा है। आदमी बोलता है गुस्से में आके, मुझे तो ताऊ के साथ सुला रही हो, मेहमान कहां से आएगा। कई लोगों को मेहमानों का डर नहीं रहता जितना डर उनके साथ आए बच्चों का लगा रहता है। आप जा रहे हो, मेहमानों को अपना इंटीरियर दिखा रहे हो, पता चलता है बगल वाले कमरे में ना मोनालिसा की पेंटिंग में बच्चे मूछे बना रहे हैं। कई लोग तो सुना भी देते हैं कि भाई साहब वो समझाइए पेंटिंग बड़ी महंगी है, वो मूछे बना रहा है। लोग अरे नहीं नहीं ये तो पड़ोसी का बच्चा होगा, हमारा तो वो है जो आपका फ्रिज खोल के सुसु कर रहा है। बच्चे हैं, कुछ भी कर देते। मुंबई के घरों में ना कपड़े सुखाने की बड़ी दिक्कत होती है, जगह ही नहीं होती ना। ऐसे में फिर गांव से आते ना पुराने अपने ताऊ टाइप लोग, वो कहीं पे भी कपड़े डाल देते हैं। जैसे पांडे के घर में ना क्रिसमस ट्री लगा हुआ था, इसके चाचा आए, उनको लगा झाड़ है कोई, उन्होंने गीला बड़ा वाला कच्चा डबल एक्सेल डाल दिया उसके ऊपर।
कुछ लोगों को अजीब अजीब डर सताते हैं, ऐसे लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, जैसे हमारे दास दादा गए तांत्रिक को जाके बोल रहे हैं कि बड़ा डरा डरा रहता हूँ, मन की बात नहीं कर पाता। तांत्रिक कहता है देखिए आपके ऊपर किसी डायन का साया है। कहते धीरे बोलो, साथ में ही आई है वो। कुछ लोगों को फ्लाइट में बड़ा डर लगता है। एयर होस्टेस जब ऐसी इंस्ट्रक्शंस देती है ना कि आपातकालीन स्थिति में अगर विमान को पानी में उतरना पड़ सकता है, उसके लिए सुरक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे है। ये दिनेश चला गया, कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में डायपर कहाँ रखा है, हमको वो भी लगता है। ऑटो में बैठ के ना कई आदमी को स्पीड ब्रेकर का बड़ा डर लगा रहता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है, तो वो फिर ऑटो वाले से ज्यादा ध्यान वो सड़क पे रखते हैं। ऑटो वाला आगे चला रहा है अपने मजे में, वो पीछे देखते रहते हैं, जैसे भैया ध्यान से स्पीड ब्रेकर ना अपनी तशरीफ ऊपर है। हाँ भैया। कई लोग वास्तु के नाम पे बड़ा डराते हैं लोगों को, भाई साहब आपके घर का वास्तु ठीक नहीं, चेंज कर लो, पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ सकती है, खतरा पड़ सकता है। उपाय भी बताते हैं, आप मछली पाल लो, उसको रोज दाना डालो। पीछे से बीवी बोलती मछली को तो रहने दो भाई साहब, ये जो बाहर कबूतरियों को दाना डालना बंद कर देना तो खतरा वैसे कम हो जाएगा। अच्छा कई लोग घरों में पार्टी रखते हैं ना, उनको इस बात का डर रहता है दारू ना कम पड़ जाए। बीवियों का उल्टा आता है, उनको ये होता है दारू ज्यादा ना हो जाए। थोड़ी बहुत एक दो ड्रिंक जो होती है बीवियां अलाउ कर देती हैं, उनको पता है 2 ड्रिंक के बाद ना इसको मैं सुंदर लगने लगती हूँ। ज्यादा इसलिए नहीं पीने देती, उनको पता है ज्यादा पी ली इसको सबकी सब सुंदर लगने लगती है। तो ये भी बड़ा डर सताता है औरतों को। कईयों को दांतों के डॉक्टर के पास जाने में बड़ा डर लगता है, जैसे इसके दांत में कीड़ा लगा था ना दिनेश के दांत में, ये चला गया, डॉक्टर ने सुन्न करके दांत निकाल दिया। निकालो तो बाद में कहता है डॉक्टर साहब ये क्या, कहता मेरे तो ऊपर वाले दांत में लगा था, आपने नीचे वाला निकाल दिया। डॉक्टर भी वैसा ही था, दिनेश जैसा ही, कहते नहीं नहीं वो मैंने इसलिए निकाला है, वो जो कीड़ा था ना वो नीचे वाले दांत पे पैर रख के चढ़ रहा था। कुछ लोगों को छिपकली से बड़ा डर लगता है। वैसे कमरे में दिख जाए तो चलो आदमी बाहर भाग जाता है, अगर आदमी बैठा हुआ बाथरूम में कमोड पे, ऊपर से दिख जाए छिपकली, अब ऐसी जगह पे हो आप बीच में गेम छोड़ के भाग भी नहीं सकते और काम भी पूरा नहीं कर सकते, तो फिर आदमी ना अंदर अकेला ही होता है, कोई देख तो रहा नहीं होता, वो अंदर ही अंदर खुद ही भगा रहा होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सिचुएशन देखिए आप, नीचे वाला हिस्सा तो हिला नहीं सकता, ऊपर ऊपर से हिलता है, छिपकली जैसे जैसे घूमती ना। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, आपको भी लाइफ में कुछ छोटी छोटी चीजें होती होंगी जिनसे डर लगता होगा कि यार ये ना हो जाए, तो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब। नमस्ते मैम। हेलो सर। नमस्ते सर। सर मेरा नाम रमेश कुमार अभिनव है। रमेश कुमार आपका नाम है? अभिनव सर। अभिनव भी आपका है? कहाँ से आए आप? यूपी से सर, बलिया। तो बताइए आपको किस चीज से डर लगता है? बारिश से सर। किससे? बारिश से? बारिश। बारिश से क्यों लगता है? आप न्यूज़पेपर के बने हुए हैं। क्या हुआ सर, हम बागीचे में हम लोग खेलने जाते हैं, वॉलीबॉल खेलने। इस उम्र में भी? हाँ सर। अच्छा वॉलीबॉल खेलने जाते, ठीक है, तो फिर? तो सर वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, तो वहाँ पे मैं 10 मिनट पहले चला गया, तो अचानक बारिश आ गई। अचानक ही आती, महीने का नोटिस देके आती? हाँ तो फिर? तो बारिश आई, तो वहाँ पे पेड़ था, तो पेड़ के पास में हम छुप गए, तो हम सोचे कि 10 मिनट बाद सही हो जाएगा। हाँ। तो और बारिश तेज होती गई, फिर ऐसे ऐसे छुपते गए, अब मोबाइल पास में था, हम उसको छुपाते गए, और बारिश लगभग 3 से 4 घंटा हुई, और मैं पूरी तरह भीग गया था। और बगल में 2-3 लोग और थे सर, अच्छा। वो मुझे देख रहे थे, हम उनको देख रहे थे कि शायद मतलब फिर तो सब लोग सामने देख रहे थे कि भीग रहे हैं, हम तो मोबाइल बचाने के चक्कर में भीग रहे थे, वो हमको देखकर भीग रहे थे। और सर बाद में फिर बारिश थमी नहीं, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे अब जाने लगे, वैसे भीगते हुए। धीरे धीरे क्यों जाने लगे? और धीरे धीरे वैसे कि अब तो भीग ही गए हैं, तो धीरे धीरे ही जाते गए। अच्छा। और मैं उधर अभी रुका रहा, फिर 4 घंटे बाद बारिश शांत हुई, तो फिर कहा कि अब बागीचे में पहले नहीं जाऊंगा, बाद ही में जाऊंगा। कितनी अच्छी बोरिंग स्टोरी सुनाई आपने। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।
और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब। सर गुड इवनिंग, मेरा Good नाम evening. कौशल है, मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ। कौशल, यस सर। वेलकम अच्छा, सर। मेरा एक अजीब सा डर है अपने शूज निकालने का। शूज निकालने का? यस, क्योंकि वो एक जो स्टिंक आती है शूज निकालते ही, अच्छा। वो इतनी ज्यादा होती है, तो वो एक डर लगा रहता है कि किसी के भी घर पे जाएं तो या तो शूज पहन के ही चले जाना पड़ता है, हम मतलब वहीं पे रुक जाते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ पे। तो आपको कोई मतलब कीर्तन वगैरह में तो नहीं बुलाता होगा कोई आपको? सर तब मैं स्लीपर पहन के चला जाता हूँ। सर मैं कुछ गाने लिखता हूँ, गाता भी हूँ, तो अच्छा इस शो के लिए एक छोटा सा 4 लाइन बनाई है सर, अगर आपकी इजाजत हो, मैम की इजाजत हो। जरूर thank you। जरूर। जरूर सर। सैटरडे संडे इवनिंग होता है, सोनी पे 9:30 शो आता है, सबके दिलों में ये छा जाता है, लाफ्टर का हमें एक डोज देता है, दिल को लुभाता है, सबको हंसाता है, ये मेरा शो, द कपिल शर्मा शो, द कपिल शर्मा शो, द कपिल शर्मा शो, सब हंसते सुनो, कपिल शर्मा शो, द कपिल शर्मा शो, द कपिल शर्मा शो, मुस्कुराते रहो, वाह, शुक्रिया। द कपिल शर्मा शो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. कौशल जी। और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब। सर मेरा नाम प्रियांशु शर्मा है। बहुत और बहुत सर स्वागत है मेरे को प्रियांशु सबसे आपका। ज्यादा डर लगता है गर्लफ्रेंड के घर जाने में। हाँ। क्यों? सर लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम उसने मुझे उसके घर पे इनवाइट किया, बोले फैमिली वाले फंक्शन में गए हैं तो तुम आ जाओ, रात तक आएंगे वो लोग। अच्छा, मैं उसके घर गया, थोड़ी देर बैठे हम लोग। क्या सोच के गए थे? सर थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो क्वालिटी टाइम, हाँ। हाँ। तो वो कॉफी बनाने गई, थोड़ी देर में डोरबेल बजी। अच्छा। उसने देखा, उसके फादर आ गए, बोलती तुम जाओ जाओ भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। बोले हाँ। कहाँ भागूं? बोले वो विंडो से बाहर पिलर है उस पे खड़े हो जाओ। सर वैसा उस टाइप का पिलर था। अच्छा, 1 घंटा उस पिलर पे खड़ा रहा। ओह। उसके पापा गया नहीं, वापस रिटर्न गया नहीं। फिर पास वाली आंटी ने देख लिया, बोलती ए बेटा स्पाइडरमैन की तरह क्यों खड़ा है तू वहां पे? फिर और जोर से चिल्लाने लगी, बोले तू कौन है? मतलब मैं उस नेहा का कजिन हूँ, तो यहाँ खड़ा हूँ इसलिए पतंग निकालने के लिए। बेटा अंदर जा, अंदर गिर जाएगा गिर जाएगा। सर तीसरी मंजिल पे था उसका घर, अच्छा, My God. तीसरी मंजिल से इतनी हाइट पे, और एक तो ऊंचाई से अलग डर लगता है सर। अगर गिर जाते तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए, शुक्रिया सर। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा। जी मैडम। हाय कपिल, नमस्कार मैम, कैसे मेरा आप? नाम सुवर्णा है। जब भी मैं शॉपिंग के लिए बाहर निकलती हूँ, हाँ, पति को डर लगता है? हाँ, कोई मुझे आंटी ना बोले, इसलिए इससे डर ओह। लगता है मुझे। आपको क्यों लगता है आपको कोई आंटी बोलेगा? बोलते हैं लोग, तो लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की ऐसे बातों में। लगता है जैसे बहुत बूढ़ी हो गई हूँ आंटी बोले तो। कोई कुछ भी बोले, बोलता रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? पर इस चीज के लिए डर लगता है, आंटी शब्द के लिए। शादी हो गई आपकी? हाँ, कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। अच्छा, बच्चा है आपके? हाँ, 5 साल तो का। आप मम्मी हो गई और आंटी होने से डर लगता है आपको? हाँ? फिर भी नहीं, बच्चे लोग बोले आंटी तो चलता है, पर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या गर्ल्स कोई आंटी बोले तो ऐसा लगता है बहुत बूढ़ी हो गई। जो आंटी बोले उसके हाथ पे काट दो आप। तो ये बात फैलेगी जब आपके इलाके में, फिर आपको कोई नहीं बोलेगा। हाँ। मैं तो यही सलाह दे सकता हूँ, और मेरे को कोई आइडिया है नहीं। पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। अर्चना जी, आपको किससे डर लगता है? समझ तो तू गया ही होगा। शक्ति का संतुलन बना रहना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।
शुक्रिया, धन्यवाद। अर्चना जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। पूरी दुनिया में अगर आप किसी भी कंट्री की ड्रेसेस देख लो, Best साड़ी out. के आगे सब फेल एक्चुअली। Yes. क्या बात है। कपड़ों का हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस है, बड़ा महत्व है। कपड़े देख के आप पहचान जाते हो कि आदमी कौन है। अगर तो किसी ने व्हाइट ड्रेस पहनी है, पूरा वो डॉक्टर वॉक्टर, पता चल जाता है डॉक्टर है। ब्लैक कोट पहना हो, पता चल जाता है ये वकील है। वो अरबी लोग पहनते हैं ना व्हाइट ड्रेस, वो सर पे ऐसा वो बांधते हैं, कितना खूबसूरत लगता है। पता चल जाता है कि अरबी लोग हैं, अरब से आए हैं, शेख लोग हैं। हमारी अर्चना जी पे हर ड्रेस सूट करती है। एक बार नहीं, अब शुरू हो एक बार तो ये शेखों वाली ड्रेस पहन के दुबई चली गई और आते हुए 2 ऊंट छुपा के ले आई उसके अंदर। मैंने बताया था ना आपको, ये कभी कभी पानी के रास्ते आती है मगरमच्छ पे बैठ के। तो अगर पानी से आए ठीक है, अगर बाय रोड आए तो ऊंट पे ही आती हैं। मैंने कहा अर्चना जी इतना ट्रैफिक में ऊंट से कैसे आती है? कहती ट्रैफिक तो नीचे नीचे होता ना, मैं ऊंट पे ऊपर ऊपर। अच्छा आजकल तो कपड़े बड़े कंफर्ट के हिसाब से आने लगे हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है वो पहनो। मैं सोचता हूँ राजा महाराजा उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। उनकी तो ड्रेस आपको पता ही नहीं, एक तो धोती होती थी और ऊपर से जूती, जूती भी वो वाली जो ऐसे मुड़ी रहती थी आगे से। मैं कहता हूँ कितना प्रॉब्लम होता होगा, कितना संभल के, कितना प्रेशर होता होगा राजा के ऊपर कि अगर कहीं धोती जूती में फंस गई। आप सोच के देखो। और अगर फंस के खुल गई तो भरे दरबार में उनका दीवाने खास दिख जाते। अच्छा धोती और जूती तो चलो फिर भी आदमी संभाल लेता है, सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी अंगरखा पहनने में। अंगरखा पहनते थे ना, कितनी सारी गांठें मारते थे उस पे, 5-6 गांठ मारते थे। उसको खोलना भी उतना मुश्किल, पहनना भी उतना मुश्किल। तभी आप देखना राजा महाराजों की रानियां भले ही 80-80, 100-100 हों, बच्चे ज्यादा नहीं होते थे। अंगरखा नाम पता नहीं क्यों रखा, मुझे लगा अंगरखा नहीं, उसका नाम होना चाहिए था तंग कर रखा। धोती में सबसे ज्यादा दिक्कत आती ठंड की शादियों में। ओ यार ठंडी हवा जब धोती से छन के अंदर आती है ना, तो ऐसे झुरझुरी सी उठती है, आदमी पैरों से फ्रीज होना शुरू होता है। इसलिए आप देखना पंडित लोग हमेशा हवन जब करते तो आग के बिल्कुल पास बैठते हैं, और वो फिर मंत्र के हिसाब से नहीं, ठंड के हिसाब से घी डालते। ओ। अच्छा पुराने जमाने में तो क्या करते थे लोग, जब शादियां होती थी ना तो हलवाई जिसमें वो पनीर नहीं बनाते फटा हुआ दूध डाल के, तो कपड़ा नहीं मिलता था तो दादाजी की धोती दे देते थे कई बार। हाँ, और कई बार उसको यूज करने के बाद तो ऐसे ही बिना धोए दादाजी को दे देते थे, फिर दादा अपने हिस्से का पनीर चूस के निकालते थे। हाँ, दूध वाली धोती दादाजी को दे दी, फिर उसमें चींटियां घुसती थी, चींटियां फिर दादाजी का पनीर फाड़ती थी। पहले के टाइम पे ना बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनते थे राजा महाराजा लोग। ऐसे मतलब एक राजा अगर 20 मीटर की पगड़ी बांधता है तो वो यहाँ से कोना पकड़े खड़ा है, और दूसरा उसका दरबारी एक वहां पे खड़ा है, वो फिर पूरा चक्कर लगाएगा। पगड़ी बना चक्कर लगाते 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 छोटा हो जाता था चक्कर, तब जाके पगड़ी बांध के निकलता था। मुंबई में ये पॉसिबल ही नहीं, इतने इतने फ्लैट हैं, एक ही चक्कर में पगड़ी खत्म हो जाएगी, ऐसे लगेगा उंगली पे पट्टी की हुई किसी ने। लेकिन ये युद्ध के समय बड़ी आती थी काम, पगड़ियां जो होती थी ना, क्योंकि राजा लोग सो रहे होते थे, एकदम से दूसरा राजा आक्रमण कर देता था, तो फिर ये वही लंबी पगड़ी खिड़की से बांध के ना कूद के भाग जाते थे। और जिसकी पगड़ी लंबी होती थी वो तो सीधा जमीन पे लैंड करता था, जिसकी छोटी उसको बीच में से कूदना पड़ता था, और कूदने के बाद फिर ऐसे जाता था। नहीं कहा भी गया है ना, सर सलामत तो पगड़ी हजार, उस समय निकलो बाकी देखा जाएगा। पगड़ी भी लंबे चौड़े आदमी को जचती है। हमारे दास दादा ना, ये जैसलमेर गए, उन्होंने 20 मीटर की पगड़ी पहना दी उनको। मैंने दूर से देखा, मुझे लगा लॉलीपॉप चला आ रहा है। खुद इतने दुबले पतले, पगड़ी इतनी बड़ी इनकी। 70s में बेल बॉटम आती थी, जब बड़े बड़े कॉलर वाली शर्ट आती थी, पता ना आपको, कईयों को तो इतना लंबा कॉलर होता था ना, वो जेब के अंदर जाके रेस्ट कर लेता था। हाँ, कभी मियाँ बीवी की लड़ाई हुई तो बीवी उसी कॉलर से पकड़ी, कहा था ना मैंने उधर नहीं जाना। तो आदमी इस चक्कर में आदमियों ने चाइनीज कॉलर पहनना शुरू कर दिया। पर मेरा ये मानना है, जिसको घसीटना है वो चाइनीज कॉलर में भी घसीट लेती है। क्या बोलते हो आप? आपको तो पता ही है। कुछ लोग अंडरवेयर पे खर्चा नहीं करते, उनको लगता है ये कौन सा देखेगा कोई, ये अपना दिनेश है ना,
ये ऐसा ही करता है। क्या? ये सस्ते सस्ते कच्चे ले आता है, 20 रुपए का कच्चा, साथ में 3 फ्री, वैसे वाले कच्चे। मुसीबत तब आती है जब ये व्हाइट शर्ट टक इन करके पहनता है ना, तो कच्चे का सारा रंग कमीज पे चढ़ जाता है। आप इसकी शर्ट का रंग देख के बता सकते हो इसने कौन से रंग का कच्चा पहना है। और कच्चा भी अब पहनना शुरू किया है। ओह गॉड। हाँ, पहले तो सिर्फ अंडरवेयर की इलास्टिक ले आता था ये, क्योंकि यही दिखेगी ना, आगे तो दिखेगा नहीं। मुसीबत तब हुई जब ये पुलिस में भर्ती होने गया। उन्होंने बोला फिजिकल टेस्ट लेना है, पैंट शर्ट उतार के सिर्फ कच्चे में आओ। आप यकीन नहीं करेंगे, भर्ती होने से पहले इस्तीफा देके भागा ये। वो भी चलते चलते पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आया कि ये क्या किया उसने, इसकी इलास्टिक में उंगली डाल के ना ऐसे करके छोड़ा, पटक। आज तक भर्ती का निशान है इसके। अच्छा, कपड़ों के साथ साथ डिटर्जेंट के एड्स भी बड़े कमाल के आते हैं। बच्चा कीचड़ में भीगा हुआ घर पे आता है, आपने देखा होगा ना, और माँ ऐसे पंजा दिखा के बोलती है सिर्फ 5 रुपए और मेरा बायां हाथ कपड़ों को दिलाएगा उनकी खोई हुई चमक। लेफ्ट हैंड से फटाफट कपड़ा धोती है, कपड़ा एकदम फिनिश हो गया बाहर। असल में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एड फिल्म में होता है। बच्चा अगर गंदी करके आए कमीज, तो माँ बायां और दायां दोनों मिला के सुपर मुक्का बनाती है। ये करके आए। फिर उतने बुलबुले डिटर्जेंट से नहीं निकलते जितना बच्चा रो रो के नाक से निकालता। शादियों में बड़े सारे दूल्हे जो होते हैं ना, शेरवानी के साथ साफा पहन लेते हैं ऐसे बड़ा बड़ा, कहीं तो ऐसे पंख भी लगा लेते ऊपर, है ना। दूर से देखो दुल्हन लगता है, जादूगर लगते हैं वो। हाँ, फिर वो कबूतर उड़ाए ना उड़ाए, बीवी उनकी तोते जरूर उड़ाती शादी के बाद। पहले कपड़े बड़े प्रेस करके थोड़ी ना कोई पहनता था, आयरनिंग कहाँ करते थे लोग। लोग क्या करते थे, ऐसे तय लगा के उसको तकिए के नीचे रख देते थे, प्रेस हो जाते थे। कई लोग और मजेदार काम करते थे, लोटा गर्म करके ना उसके अंदर पानी डाल के, कोयला डाल के, लोटा, आपने तो किया होगा। मैंने एक्चुअली किया है। ये पांडे ने ना शर्ट एक बार पहन ली, पहनने के बाद पता चला था यार, कहते काम करो ऊपर ऊपर से लोटा घुमा दो। इसके दोस्त ने ऐसा गर्म लोटा घुमाया ना, इसके दोनों पतीले जल गए। पहले आदमी लोग जो पजामे पहनते थे, आपने कभी देखा होगा अपने पुराने दादा परदादाओं को, पेटीकोट जैसे पजामे होते थे। दादा अगर इतना सा भी ना तो पजामा इतना खुला होता था वो, मतलब बाहर से ठंडी हवा तो आती थी, अंदर की गर्म हवा भी बाहर चली जाती थी इजीली। लेकिन काम खराब किया चूड़ीदार पजामी ने। चूड़ीदार पजामी देखा ना, इतनी सारी चूड़ियां होती हैं यहाँ पे इतनी टाइट होती है, पहनने में बड़ी दिक्कत, और ऊपर से खुली रहती है। भगवान ना करे किसी आदमी को गैस का प्रॉब्लम हो, उसका नाड़ा कस के बांध दो और समंदर में फेंक दो, मजाल है आदमी डूब जाए। मतलब फायदे भी होते थे, ऐसी बात नहीं। अच्छा, पहले घर वाले ना बच्चों को एक ही जैसे कपड़े पहनाते थे। जैसे मेरी माँ हम दोनों भाइयों को एक ही तरह की कमीज पहना जाती थी, देख के पता चल जाता दोनों सगे भाई हैं। तो अगर 3 बच्चों को एक ही तरह के कपड़े पहना दिए, और अगर उसमें से भी शर्ट का कपड़ा बच गया, माँ उसमें से ब्लाउज भी बनवा लेती थी। और माँ और बच्चे तीनों अगर साथ में निकलते थे ना, ऐसा लगता था बत्तख अपना घर चेंज कर रही है अपने बच्चों के साथ। टेलर के पास कपड़े सिलवाने में भी हम जाया करते थे। अच्छा, टेलर लोग बड़े चालाक होते थे, कई बार 1 मीटर अगर कपड़ा लगना 1.25 बोल देते थे। तो समझ में नहीं आता था। लेकिन उसके बाद कई दिनों बाद जब आपकी शर्ट और पैंट का मिक्स कपड़े की निक्कर उसका बच्चा पहन के घूम रहा होता था ना टेलर का, तब पता चलता था 1.25 मीटर कपड़ा क्यों मांगा इसने। ऑनलाइन शॉपिंग जब से शुरू हुई ना, आदमी लोग तो खुश हो गए कि वक्त थोड़ा बच जाता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। औरतों की प्रॉब्लम है, अर्चना जी को बड़ी प्रॉब्लम है, क्या? मोल भाव नहीं कर पाती। अच्छा। लेकिन इन्होंने उसका भी तोड़ निकाला है। क्या? ये वहां पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन डाल देती हैं। फिर जब डिलीवरी होती ना, फिर उसका हाथ पकड़ती, बोलती बता कम करेगा या मार खाएगा। कपड़े के मामले में अंग्रेज लोग देखो आप, बड़ा तमीज से पहनते हैं। शर्ट पहनेंगे, ऊपर से स्वेटर, ऊपर से ओवरकोट, या हैट पहन के हाय मिस्टर जॉन। हमारे गांव में चले जाओ आप, कंबल मिला तो ठीक है, रजाई ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ के और मंकी कैप पहन लेते हैं। दूध लेने जा रहे होते, लगता किसी का बच्चा उठाने जा रहे हैं। अच्छा, आई एम श्योर आप लोगों के पास भी बड़े किस्से होंगे कपड़ों को लेके, मजेदार किस्से जो आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। जी जी सर। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार मैं सर। भारत जैन नवी मुंबई से आया हूँ, जैन खारघर से। साहब वेलकम आपका। थैंक यू सर। क्या करते हैं जैन साहब आप? मैं सर्विस मैनेजर हूँ एक यूएस बेस्ड एमएनसी जूनिपर नेटवर्क्स में। पता नहीं चला क्या बोला इतना इंग्लिश में। तो आपका क्या किस्सा है? सर किस्सा ऐसा है कि मेरे को तकलीफ बहुत बड़ी है जी। आजकल कपड़ों से। अच्छा जी, क्यों? आप मुझे तकलीफ ये है कि आजकल हीरो हीरोइन वगैरह तो सब अपने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लेते हैं और फिल्मों में आ जाते हैं, हाँ जी।
और ये हमारी जो मैडम है, हाँ जी। ये जब देख लेती हैं वो कपड़े तो इन्हें चाहिए होते हैं वैसे ही, ओहो, अच्छा। और फिर उन्हें तो मिल जाते हैं कहीं से, हमें कहीं से मिलते नहीं है, पूरे मुंह पे चक्कर लगा लेते हैं। तो समस्या ये होती है, फिर कहीं से दिलवा भी दें इनको जी। तो उसके बाद एक बार पहनने के बाद वो इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस में चले जाते हैं, वो फिर वेस्ट हो गया, फिर उसके फिर वो बाद वेस्ट हो गई जी, दूसरी बार पहनने नहीं। तो दोबारा पहनने के लायक नहीं बचते। हाँ। तो ये बड़ी समस्या है मेरी। तो इसका क्या हल आप सोचा कुछ आपने? जी मैं आपसे हल पूछ रहा हूँ सर, कुछ हल बताइए, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरी हालत भी सेम है सर। ये कहती है कि ये तो हमारा मेंटेनेंस है। ये तो है, और आप ये बातें यहाँ बोल रही हैं, आपकी जो एक कमीज पहनी ये भी फड़वाएंगे आप घर जाके। अब जो है सर, अभी अब है। देखिए, ये आप देखिए कैसी लग रही हैं, खड़े हुए दिखाइए। यू हैव टू लिव विद दैट सर, आपको कोई अभी ऑप्शन नहीं है। कपड़े जो कह रही हैं लेके दीजिए बस। नहीं अच्छी लग रही है ना, बहुत प्यारी जोड़ी आपकी सर। थैंक यू सर। अब ये देखिए, ये ड्रेस पहनने के लिए इनको मेरे को कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि ये ड्रेस इन्होंने कुछ दिन पहले ही पहनी थी कहीं पे, और उसके बाद स्टेटस डाल दिया। अभी हमारा सडन प्रोग्राम बना तो फिर मुझे ये रिपीट पहननी पड़ी। अदरवाइज आप कपड़े रिपीट नहीं करते हैं? नहीं, फेसबुक करना भी नहीं, Insta करना पे भी डाल नहीं। देते हैं तो रिपीट नहीं करते। करना भी नहीं, करना भी। तो खून repeat चूसो नहीं इनका, अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं। अब शादी की है तो मेंटेनेंस तो उठाना ही पड़ेगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता जैन साहब, मेरी जुबान बंद है। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू सर, थैंक और यू। हमारी 3 जनरेशन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, अच्छा। जो आपके देखने के लिए आई हैं। वाओ, ये हमारे पिताजी बैठे हुए हैं वहाँ। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा छोटा भाई है, अच्छा जी, क्या हाल है सर? बहुत बहुत स्वागत है जी। और ये मेरी बेटी, हेलो मेरे हेलो, छोटे भाई की वाइफ, वेलकम वेलकम, उनके बच्चे। वेलकम। सारा हम लोग स्टूडियो सब- आप ही के रिश्तेदार है मुझे लगता है। और ये जो संजय दत्त आए हैं, ये भी आपके साथ आए हैं? क्या 50 तोला? हाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, धन्यवाद। आप क्या काम करते हैं? जी जलेबी बनाते हैं। आप तो अच्छा खासा किडनैपिंग का धंधा कर सकते हैं। ओह, तो ये आपके बाल वगैरह जलेबी में नहीं गिरते फिर? नहीं नहीं सर, बांध लेते हैं। हैं? गिरते हैं कभी थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो जलेबी में आते होंगे तो थोड़ा ऐसे। थोड़ा। पर सर आपको आइडिया है कोई जलेबी का आविष्कार किसने किया था? जी जानकारी नहीं। वो कपड़े में बांध के मैदा और यूं यूं करके, और ऐसी ऐसी वाली होती है बाल जलेबी। वाली जलेबी का आविष्कार इन्होंने किया। वो आपका ट्रेडमार्क है। जी जी चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शो में आए आप। कहाँ से आए आप? सर, हम तो वाराणसी से हैं। अच्छा, वाराणसी से। जी। ओके ओके, जी, हमारे वाराणसी। एक मित्र हैं, ये नमस्कार आपके जी। फोटो गिफ्ट करना चाहते हैं, इसलिए आए। अरे वाह, क्या दिखाइए, मेरा फोटो है? जी जी जी। दिखाइए। ओह, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैंने अपना मोबाइल बेच के यूपी से आया इसी बात के लिए। अरे हाउ स्वीट यार, थैंक यू निकाल के आया सर, कैसे भी थैंक करके यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक बार स्टेज पे लेकर चलिए। आ जाओ। तो ये फोटो इन्होंने मेरा बनाया है। वाओ, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं यूपी से आया हूँ सर। मैंने मेरा मोबाइल भी बेचा और चाचा से झगड़ा किया कि मैं सर के शो पे जाऊंगा। चाचा से क्यों झगड़ा किया? मतलब? वो आने नहीं दे रहे थे मुझे एक्चुअली यहाँ पे। चाचा क्यों नहीं आने दे रहे थे? बोलते नहीं, आपको यहाँ पे ही रहना है, आप मत जाओ। चाचा को बोलो आप चाची पे फोकस करो मेरे। तो सर मोबाइल बेच के और टिकट निकाला और मैंने चालू डब्बे में बैठ के यहाँ पे आया, फिर एक रात पूरी जागा, उसके बाद मैंने पेंटिंग स्केच तैयार की सर। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू। सर प्लीज। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो कपिल सर। Hello, how are मैं you? इशिता हूँ और मैं अंबरनाथ से आई हूँ। अंबरनाथ? ये थाने से आगे आता है, अच्छा, उल्लासनगर के बाद। ओके ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, मैं लोकल ट्रेन से आना जाना करती हूँ कॉलेज। अच्छा तो मैंने शॉपिंग के लिए पैसे सेव किए हुए थे। अच्छा और जी। मैंने शॉपिंग की थी 20-25 हजार की, और मैंने अपने शॉपिंग बैग्स लोकल ट्रेन में ही छोड़ दिए थे। अच्छा जी, और मैंने उतरने के बाद रियलाइज किया कि मेरे शॉपिंग बैग्स मेरे हाथ में ही नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर फिर मैं बहुत टेंशन में आ गई और मैंने रिपोर्ट करवाया, बट कुछ हुआ नहीं। तो मैं अगले दिन वापस जब कॉलेज जा रही थी, मैंने देखा जो स्टेशन पे इधर उधर रहते हैं वो मेरे कपड़ों में घूम रहे थे। तो मैं इतनी शॉक हो गई कि मैं लड़कियां थी वो? मतलब हाँ, लड़कियां ही थी। अच्छा, तो उन्होंने आपके कपड़े पहन लिए?
तो फिर मैं उतरी और मैंने जाकर उनको पूछा कि आपने कहाँ से लिए कपड़े, तो मुझे बोल रहे कि मेरे फूफा ने भेजे है, मेरी मासी ने भेजा है, मेरी नानी ने भेजा है। और मैं फिर कुछ बोली नहीं भाई उनको। उसके बाद उसके बात खत्म। थैंक यू इशिता। क्या करते हो आप? कॉलेज में पढ़ते हो? इंजीनियरिंग कर रहे हो? और Second year. उसके बाद क्या करोगे फिर इंजीनियरिंग करके? इंजीनियर तो बन जाओगे, फिर क्या? मास्टर्स प्रोबेबली। मास्टर्स करने के बाद जहाँ जॉब मिलेगी वहाँ पे जॉब करूंगी। मतलब किस्मत के भरोसे है। तो वो तो वैसे भी मिल ही जाती कभी ना कभी जॉब, मतलब जरूरी नहीं था इतनी मेहनत बिना करनी। जॉब किए 25,000 की शॉपिंग कर रही है, जॉब की क्या जरूरत है? नहीं वो मेरी सेविंग्स पे मैम, सेविंग्स कहाँ टाइम से? से सेव कर रही थी। अच्छा, पॉकेट मनी सेव कर रहे हाँ। थे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर इशिता। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ Thank you, योर्स thank you, मैम। इशिता। हेलो, Thank you. you so थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी हाय सर। हेलो। हाय अर्चना मैम। हाय। मेरा नाम प्रिया है, मैं कांजूर मार्ग से हूँ। हेलो प्रिया, वेलकम। हाय। एक्चुअली मैं एक पार्टी में गई थी एंड मैंने अपनी फेवरेट लाल कलर की ड्रेस पहनी थी। ओह वाओ। तो फिर? कुछ समय बाद वहाँ पे एक लड़की आई, उसने भी वो सेम कपड़े पहने थे। ओह हो। फिर? तो फिर मेरे दोस्त मेरे को चिढ़ाने लग गए कि दोनों ने सेम कपड़े पहना है। तो मैंने उनसे कहा कि जिस पे जज नहीं रही उनको बोलो ना, मैं तो अच्छी दिख रही हूँ। ओह। उसके बाद क्या हुआ? फिर आज भी वही होने वाला था। कैसे? एक्चुअली हाँ, एक लड़की ने सेम वो ड्रेस पहनी थी जो वहाँ पे बैठी हुई है ऊपर, कहाँ पे है? उधर वो जैकेट में। याशी। वो कहाँ पे है? वो तो रेड में है। नहीं अंदर पहनी हो, मतलब उसने आपको कैसे दिख गया? वो सुबह नहीं पहनी थी उसने जैकेट, तो मैंने देखा था उसको। अच्छा। तो आपको लगता है कि ये भी प्रॉब्लम होती है, सेम ड्रेस नहीं होनी हाँ चाहिए? इसलिए मैं पहनी नहीं, थैंक गॉड मैंने पहन के नहीं आया, वरना फिर कोई टॉन्ट मारता मेरे को। अरे और- थैंक गॉड बच गए। थैंक यू प्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो सर, मैं गुड मॉर्निंग। थोड़ा गला खराब है सर। So sweet. हेलो सर, मेरा नाम अमन खान है और मैं कोलकाता बैंडल से आया हूँ। और सर जैसा कि ये बात हो रहा है कपड़ों को लेकर, तो सर मेरा किस्सा यूँ हुआ था जी। कि सर आपका वो रमज़ान का महीना था, है ना? हाँ। और सर मेरे को नमाज पढ़ने जाने को था। और मतलब मेरे 10 मिनट का टाइम था मेरे को नमाज पढ़ने में। अच्छा। ठीक है ना सर? तो क्या हुआ कि मतलब मेरा काला कपड़ा था, वो नहीं होता पठानी कपड़ा, हाँ, वो पठानी। था सर। और सर मेरा कपड़ा, मेरी अम्मी का कपड़ा और जो मेरी बहन का कपड़ा, सब आस पास में ही रखते हैं। और सर मेरी बहन जो है ना, उसके पास बहुत सारा वो है, उसको क्या कहते हैं जो पटियाला जो वो होता है पटियाला नीचे वाला सलवार, हाँ। काला रंग का। तो मेरी बहन के पास ब्लैक कलर का था। तो मैं क्या किया, जल्दी मैं टोपी लगाया और सिर्फ ऊपर का मैं अपना वो पहना था, मतलब ऊपर में जो पहनते हैं ना काला वाला कुर्ती, वो कुर्ता, पहना था। हाँ। जी सर, मैं वो पहना और सलवार पटियाला पहन ली। और नीचे ध्यान नहीं दिया, ऊपर जल्दी ऐसे में लगाया और भाग गया नमाज पढ़ने। ऊपर से अमन खान, नीचे से रजिया। वही हुआ था सर। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं मस्जिद में एंटर करता हूँ, जब वो होता है ना मस्जिद में एंटर किया, जब मैं नीचे देखा तब मेरी वाट लगी। तो मैं तब मेरी वाट लगी। तब सर मैं सोचा ये मतलब मेरी बेइज्जती ऐसे भी होनी है, वैसे भी होनी है, ऐसे भी होनी है, वैसे भी होनी है। तो फिर उससे अच्छा मैं सोचा सर मैं जाके नमाज पढ़ता हूँ। और नमाज पढ़ते मैं सर ये मांग रहा था, मतलब यही बोला था ऊपर वाले से कि बस मेरे बेइज्जती ना हो। बाहर आया तो उल्टा हुआ। क्या? मेरा बेइज्जती हुआ, मतलब क्या हुआ सर, जो लेडीज का जो वो नहीं होता नीचे का पटियाला, उस पर थोड़ा लाइट करता है। तो वो क्या हुआ कि मैं जब ना मस्जिद से बाहर निकला, तो जितने आदमी लोग हैं, मतलब अधिकतर लोग और मोहल्ले वाले जब आते ना, मेरा तो बड़ा मस्जिद है, तो वो लोग देखे। और फिर मैं अपने घर पे गया, मेरी बहन माँ देखी, तो मोहल्ले वालों ने सर एक नाम मेरा रख दिया, वो मेरे को बोलने में शर्म आ रहा, मतलब मेरा नाम मोहल्ले वालों ने रख दिया हाफ लेडीज, पता नहीं क्यों। हाफ लेडी।
अभी भी बुलाते हैं आपको? ऑलमोस्ट। अभी थोड़ा कम हुआ है सर, अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी देखो आप अपने मोहल्ले वालों को और अपने दोस्तों को और फैमिली वालों को बोलो, इधर देखो, हाँ, बोलो कि रणवीर सिंह है ना, वो भी कैसे कपड़े पहनते हैं, वो लहंगा भी पहन लेते हैं, वो स्कर्ट भी पहन लेते हैं, मतलब वो हाई फैशन है। तो आप बोलो मैंने हाई फैशन वाला ड्रेस पहना है। और अगर आपको फिर भी वो हाफ लेडीज बुलाते हैं तो एक बार उनको बिना कपड़ों के मिलो। और सर आपको एक बात और बोलना चाहूंगा। हाँ जी। कि मतलब मेरे घर पे जब भी हम कोई भी पिक्चर देखते हैं, हाँ। एक सलमान खान सर की पिक्चर और एक आपका शो, किसी की मजाल नहीं है कि मेरे रूम से कोई हटा दे। अरे वाह। अमन आप क्या करते हो खुद? सर अभी तक तो मैं कॉलेज में होता, लेकिन सर मैं मतलब ना होता? कॉलेज में होता, लेकिन सर मुझे मतलब एक्टिंग में कुछ ज्यादा ही बुखार चढ़ा था, मैं 2 साल फेल हो गया सर, 12th में हूँ। तो अभी आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए मुंबई? हाँ यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, मैं यहाँ पे होटल में ऐसे वेटर हूँ सर, काम करता हूँ। तभी साथ साथ में स्ट्रगल कर रहे हो पूरा एक्टिंग में? मैं सर सॉरी, अभी तो काम कर रहा हूँ, अभी काम पे फोकस है, काम से कुछ पैसा आता है, तो मैं सोचा कुछ कोर्स करके अब इंशाल्लाह कुछ हो आगे। चलो ऑल द बेस्ट और सर आपसे जो भी आप करने आए हैं, ईश्वर परमात्मा आपके काम पूरे करे। आपसे मिलना चाहता हूँ सर। आओ आओ ब्रदर आओ। थैंक यू मेरे भाई, शुक्रिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। गुड इवनिंग कपिल सर। वेरी गुड इवनिंग सर, हाउ गुड आर यू? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर कपड़ों की बात निकली है तो सर सबने अपनी अपनी बात की, लेकिन मैं एक कुछ अलग करना चाहता हूँ सर। क्या? पता चले कपड़े उतार के बैठ जाए, यार देखो मेरे को। अच्छा जी, क्या अलग करना चाहते सर हैं? ये मेरा लड़का है ओम। हेलो बेटा, हाउ आर यू? और ये मेरी लड़की है Hello. सृष्टि। सर ये दोनों जन अपनी आंखें बंद करते हैं, आंखों पे कॉटन कैप लगाते हैं और फिर अच्छा। पट्टी लगाते हैं। फिर भी ये लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि फेसबुक पे मेरा वीडियो भी है। ये लोग साइकिल भी चलाते हैं। रियली? वाह, कहाँ से हैं सर आप? सर मैं वैसे से आया हूँ। अच्छा जी। सर मेरे पापा आए हैं, भाई आया है। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सबका। पर ये मतलब कैसे कर लेते हैं सर? सर इसको नाद योग बोलते हैं, मैं योगा टीचर हूँ। अच्छा जी। और सर ये नाद योग है, मतलब साउंड से होता है। वाह, तभी कुछ करके दिखाएंगे हमें? हाँ सर श्योर। तो बेटा जो है क्या क्या बताया आपने, क्या करते हैं? ओम और ओम। सृष्टि। तो ओम क्या करता है मतलब? सर ये अगर कोई भी किताब हो यहाँ पे, हाँ। तो आप रैंडमली कुछ भी वो लोग किताब का ये पन्ना नंबर निकाल देगा। वो किताब पे फलाना पैराग्राफ पढ़ लेगा। रियली? यस मैम। वाह, देखना है आपको लोगों? हाँ। आइए आइए प्लीज। वाह, ऐसा टैलेंट मैंने नहीं देखा कभी। हाँ भाई ओम, आइए सृष्टि आप भी आइए। अरे गॉड ब्लेस यू। आइए, क्या हाल है सर? तो अभी पट्टी बांधे आपके? हाँ सर। ये लेके आओ ना जरा। सर पहले ये आंखें बंद करेंगे। अच्छा। फिर उस पे रुई लगाएंगे। तो अगर मैं ऐसे करके बोल दूं कि करो, फिर नहीं? नहीं सर, क्या होता है कि जो सेंसेशंस होते हैं, ओके, तो उसके आप चेक भी कर सकते हैं ये पट्टी कि इसमें आर पार दिखता है कि नहीं। नहीं दिखता। नहीं, ये इसीलिए रखा है। ये कॉटन इसीलिए रखा है कि लोगों के जहन में ऐसी बात आ सकती है कि नीचे से देख रहा है या नहीं देख रहा है। हाँ ठीक है। तो वो क्लैरिफाई हो जाए। जी जी। अब सर आप बुक में से कोई भी पन्ना नंबर बोल दीजिए इसको। आप बोलिए अर्चना जी। 85। $85 निकाला है? 85। एक खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। और क्या पढ़ेंगे इसमें से? ओके, अभी निकालो आप। 221।
पढ़ोगे भी आप? ओके, तो ये 220 पेज का सेकंड पैराग्राफ पढ़े आप. But again, in order to pardon by dead, there must something be paid to God in as a price, as वाओ, well as क्या बात है यार, ये क्या है, जादू है? नहीं सर, जादू नहीं है एक्चुअली सर. आपने सुना होगा पहले के ज़माने में शब्दभेदी बाण थे. हाँ. तो आवाज़ जो साउंड होता है सर, हमारे जो बेसिकली 5 सेंसेस होते हैं मैम, तो हमारे सेंसेस को हम उसको मतलब एक्टिवेट करते हैं. पर यार ये बड़ी कमाल की चीज है, मैं फर्स्ट टाइम देखा एक्चुअली. वेरी गुड ओम. और मेरी डॉटर है ना सर, वो स्मेल करके, अभी यहाँ पे तो टीवी दूर है जी. लेकिन सर टीवी म्यूट कर दो तो ये स्मेल करके बताएगी कि कौन सा चैनल चालू है, क्या है. व्हाट? ये स्मेल करके देखती है. पर चैनल में से कैसे स्मेल आती है? मतलब वो तो टेलीकास्ट हो रहा है कहीं और से, मतलब कैसे? एक्चुअली सर क्या होता है, हमारी आंखें है ना वो देखती नहीं है. हमारा ब्रेन होता है ना, उससे पता होता है सब कुछ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे तमिल नहीं पता है, हाँ. लेकिन अगर सामने तमिल लिखा है, मेरे ब्रेन को पता नहीं है ना कि ये तमिल में लिखा है. हाँ. अगर मेरे ब्रेन को पता है तो आंख बंद करके वो रीड कर पाएगा. लॉजिक तो आपका मेरी समझ में नहीं आया, पर कमाल का था जो भी है. और क्या बेटा आप कर सकते हो ऐसे स्मेल करके? सर अगर 4-5 कोई जन आ जाए तो वो आंख बंद करके सर वो कलर बता देगी कि कौन से कलर. तो आप इधर मुंह कर लो बेटा. नहीं पट्टी बंद करके. पट्टी बांध लो. यार ये बड़ा कमाल है. दिस इज इनक्रेडिबल. आपके बच्चे तो रॉ में जा सकते हैं, है ना? तो ये टच करके बताएंगी कि कौन सा कलर पहना हुआ है? कौन आएगा? ओके, रुको, मैं हाथ क्यों खड़ा कर रहे, मेरे को वैसे भी दिखाई देता है. रुक जाओ, आप आ जाओ. एक कलर हो गया और बोलना नहीं. तो चलिए सृष्टि बेटा, आप रेडी? चलो जी, आप इस तरफ आइए. एक सेकंड, ये भी बता देंगे कि लड़का है या लड़की है? अच्छा, कपड़े को टच नहीं करेंगी? स्मेल करेगी तो सर इसमें थोड़ा टाइम लगता है स्मेल करने. कोई बात नहीं. ब्लैक. वाओ, क्या बात है. ओके सृष्टि, ये और कुछ नहीं होगा आपको. अगर कुछ हो भी गया तो कौन सा देश के लिए इतना कुछ कर रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ. हाँ नहीं, बड़े अच्छी बात है, टैक्स भरते हो. इतने साल कुछ हुआ है? बच्चे ही हुए हो ना? ब्लू. वाह. ओके, ये एक और, बस हम ज्यादा परीक्षा नहीं लेंगे आपकी, पर वाइट. वाह क्या बात है. सृष्टि की पट्टी तो निकाल थैंक दो यू यार. सृष्टि, पट्टी खोल देता हूँ आपकी. थैंक यू सृष्टि, सृष्टि, बड़ा mind यूनिक blowing टैलेंट है यार. आप दोनों में. माइंड ब्लोइंग, फैबुलस. ये लीजिए भाई साहब, आपको गिफ्ट. थैंक यू मैम. इस पे रंग डाल के चूसो इसको. थैंक यू मैम. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया. और मजा आया मिलके सर. थैंक यू बेटा. धन्यवाद सर. थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो. गुड नाइट, शब ख़ैर. थैंक यू.